हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है दोस्तों आज के इस नए टॉपिक में। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे दोस्तों मध्यकालीन भारत में दोस्तों अरबों का आक्रमण। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों कि हम क्रम वाइज पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जिसमें है पहला पॉइंट है दोस्तों अरबों का आक्रमण। ठीक है दोस्तों, अरबों का आक्रमण माना जाता है दोस्तों भारत पर। ठीक है दोस्तों, अरबों का आक्रमण कब माना जाता है दोस्तों भारत पर? वो माना जाता है दोस्तों 712 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, वो किसने किया था दोस्तों? वो किया था दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने। तो भारत पर पहला पहला अरबों का आक्रमण किसने किया दोस्तों? वो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है दोस्तों, किसने किया था दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने दोस्तों भारत के सिंध प्रांत पर हमला किया था। ठीक है दोस्तों, 712 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अब आप हम मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अरबों के भारत में पहला है दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम, जिसने भारत पर पहला हमला किया था। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि दोस्तों सिंध पर जो सिंध प्रांत था ना दोस्तों, उस पर 15 खलीफाओं ने दोस्तों 15 बार सॉरी माफ कीजिएगा दोस्तों 15 बार आक्रमण किया गया दोस्तों। 15 बार आक्रमण किया गया दोस्तों 9 खलीफाओं द्वारा। कितने दोस्तों? 15 बार आक्रमण किया गया दोस्तों 9 खलीफाओं द्वारा। ठीक है दोस्तों, जो 15वां जो जिसने आक्रमण किया था दोस्तों, ठीक है दोस्तों, जिसने 15वां आक्रमण किया था दोस्तों, वो था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है दोस्तों, किसने किया था दोस्तों 15वां हमला? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम का जन्म हुआ दोस्तों सऊदी अरब, मतलब जो आज का जो सऊदी अरब है दोस्तों, वहाँ के एक ताइप शहर में दोस्तों। कहाँ दोस्तों? ताइप एक शहर है दोस्तों, वहाँ पर वहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम का जन्म हुआ। ठीक है दोस्तों, सऊदी आज के जो सऊदी अरब है दोस्तों, जो ताइप शहर है ना दोस्तों, आज के सऊदी अरब का जो ताइप शहर है दोस्तों, वहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम का जन्म हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम इससे बचपन जन्म से बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो मोहम्मद बिन कासिम है ना दोस्तों, वो अल सफीफ दोस्तों, अल सफीफ कबीले का सदस्य था दोस्तों। कौन दोस्तों? अल सफीफ, ये आपको याद रखना है दोस्तों। अल सकीब दोस्तों, अल सकीब कबीले का ये सदस्य था। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है दोस्तों कि अल सकीब कबीले का ये सदस्य है। ठीक है दोस्तों, अल कबीब सदस्य का ये सदस्य था। ठीक है दोस्तों, इनके पिता जो थे दोस्तों कासिम बिन यूसुफ, जो मोहम्मद बिन कासिम के जो पिता थे दोस्तों, उनका नाम था दोस्तों कासिम बिन यूसुफ। उनकी देहांत हो गया था दोस्तों। ये जब छोटे थे, जब मोहम्मद बिन कासिम छोटा था, उसी समय में इसके पिता कासिम बिन यूसुफ का देहांत हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ये इनके ताऊ थे, मतलब ताऊ यानी चाचा, जो जिनके जो चाचा थे दोस्तों हजाज बिन यूसुफ जो इराक के राज्यपाल थे दोस्तों। कौन दोस्तों? इराक के राज्यपाल थे, उमायों के लिए इराक के राज्यपाल थे। कौन दोस्तों? हजाज बिन यूसुफ। उन्होंने क्या किया दोस्तों? इनका लालन पालन किया। ठीक है दोस्तों, इनका मतलब भरण पोषण किया दोस्तों, और युद्ध और प्रशासन की कलाओं में अवगत कराया। ठीक है दोस्तों, युद्ध और प्रशासन की सेवा में अवगत कराया। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, युद्ध और प्रशासन की सेवा में अवगत कराया। ठीक है, किसको दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम को। किसने दोस्तों? हजाज बिन यूसुफ। कौन थे दोस्तों? चाचा, मोहम्मद बिन कासिम के चाचा थे इन्होंने। ठीक है, हजाज बिन की जो बेटी थी दोस्तों, हजाज बिन यूसुफ की जो बेटी थी दोस्तों, जुमेदा। कौन दोस्तों? जुमेदा के साथ निकाह कर लिया दोस्तों। किसने? मोहम्मद बिन कासिम, यानी शादी करा दी हजाज बिन यूसुफ की जो बेटी थी दोस्तों जुमेदा, इसके साथ मोहम्मद बिन कासिम की शादी करा दी। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि हजाज बिन यूसुफ की बेटी के साथ मोहम्मद बिन कासिम ने शादी कर ली। ठीक है दोस्तों, जुबेदा जिसका नाम था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है कि जो हजाज बिन यूसुफ है ना दोस्तों, उसने सिंध पर मकरान तट के रास्ते, दोस्तों सिंध था ना, जो भारत का सिंध प्रांत था दोस्तों, उस पर हमले के लिए मकरान तट के रास्ते से भेज दिया दोस्तों। मोहम्मद बिन कासिम को हजाज बिन यूसुफ ने मकराना तट के रास्ते से सिंध पर हमला करने के लिए भेज दिया। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना, मकराना तट से सिंध पर हमला करने के लिए भेज दिया। किसने? हजाज बिन यूसुफ ने। किसको भेजा दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम को। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 710 में इराक के गवर्नर हजाज बिन यूसुफ के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम ईरान के शिराज शहर से दोस्तों, ईरान के शिराज शहर से होकर गए। ठीक है दोस्तों, ईरान के शिराज शहर से, ठीक है दोस्तों, ईरान के शिराज शहर से होते हुए गया। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम किसके कहने पर? हजाज बिन यूसुफ के। कब गया दोस्तों? 710 में। ठीक है दोस्तों, 6000 सैनिकों और 3000 हाथी और ऊँटों के साथ। ठीक है दोस्तों, 3000 हाथी और ऊँटों के साथ वो रवाना हो गया। कहाँ से दोस्तों? इराक से। ठीक है, और ईरान के शिराज शहर से रवाना कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, इराक के गवर्नर, ठीक है, इराक के गवर्नर कौन है दोस्तों? हजाज बिन यूसुफ ने ईरान के शहर शिराज से 6000 सैनिकों और 3000 के ऊंट और हाथी के साथ रवाना कर दिया। ठीक है दोस्तों, पूर्व की ओर रवाना कर दिया, मतलब सिंध प्रांत की ओर रवाना कर दिया। ठीक है दोस्तों, मकराना के बाद 711 में, ठीक है दोस्तों, क्या मकरान तट के बाद दोस्तों 711 में ये आगे बढ़ा दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ा, सिंध में प्रवेश किया दोस्तों। कहाँ किया दोस्तों? इसने सिंध में प्रवेश कर लिया। ठीक है, मकराना तट के द्वारा सिंध में इसने प्रवेश कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो उस समय सिंध का राजा कौन था दोस्तों? वो था दोस्तों राजा दाहिर सेन। दोस्तों कौन था दोस्तों? राजा दाहिर सेन सिंध का राजा था दोस्तों।
ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर ही दोस्तों आपके युद्ध कहाँ होगा दोस्तों राजा दाई सेन के साथ, वो आपको बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। पर आप ये भी ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूँ दोस्तों। तो मकरान रथ के द्वारा ये 710 में तो रवाना हुआ इराक से, ठीक है दोस्तों। 711 में ये सिंध में प्रवेश कर गया, ठीक है दोस्तों। 711 में ये सिंध में प्रवेश कर गया, ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ का सिंध में एक देवल बंदरगाह है दोस्तों, जो सिंध का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था, ठीक है दोस्तों। देवल कौन सा बंदरगाह था दोस्तों, देवल कौन सा बंदरगाह था दोस्तों, देवल। देवल जो बंदरगाह था ना दोस्तों, वो सिंध प्रांत के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों। यहाँ से आयात निर्यात एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता था, ठीक है दोस्तों। तो ये देवल बंदरगाह पर उसने ने जमाने में सिंध की महत्वपूर्ण बंदरगाह में था, उसे फतेह कर लिया, ठीक है दोस्तों। जो देवल बंदरगाह था ना दोस्तों, इसको क्या है मोहम्मद बिन कासिम ने जीत लिया, ठीक है दोस्तों। मोहम्मद बिन कासिम ने देवल बंदरगाह को जीत लिया, ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है कि देवल बंदरगाह के साथ ये देवल शहर की तरफ बढ़ता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों कि जो मोहम्मद बिन कासिम है ना दोस्तों, वो देवल शहर की ओर रुख करता है, ठीक है दोस्तों। मैंने क्या बोला दोस्तों, देवल शहर की ओर रुख करता है। जो दोस्तों यहाँ पर एक बात देखने की होगी दोस्तों कि देवल शहर में क्या होता है दोस्तों, क्योंकि देवल के जो नागरिक होते हैं दोस्तों और जो सेनाएं होती है दोस्तों, वो मोहम्मद बिन कासिम को टक्कर देती है दोस्तों, युद्ध में टक्कर देती है। पर आप जानते हैं दोस्तों, कहाँ हाथी कहाँ ऊंट, तो उनके द्वारा थोड़ा होता है दोस्तों कि ये युद्ध हार जाते हैं दोस्तों। पर उस शहर की बात करें दोस्तों, तो शहर में 120 ऊंचा एक मंदिर था दोस्तों, और उस मंदिर में महात्मा बुद्ध समेत कुछ देवताओं की मूर्तियां थी, ठीक है दोस्तों। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा था लगा हुआ था दोस्तों। क्या इस मंदिर के ऊपर इस मंदिर के ऊपर कहा जाता है दोस्तों कि एक झंडा था दोस्तों। क्या दोस्तों, एक झंडा था दोस्तों, जिसके बारे में कहा जाता था दोस्तों कि ये झंडा जिस दिन नीचे गिर गया, मतलब जिस दिन झुक गया दोस्तों, उस दिन देवल शहर के लोगों की हार हो जाएगी दोस्तों। क्या दोस्तों, देवल शहर की देवल जो शहर था ना दोस्तों, उनके लोगों की हार हो जाएगी। तो क्या हुआ उस दिन की जो दोस्तों जो झंडा था ना दोस्तों, वो गिर गया दोस्तों, उसको गिरा दिया गया दोस्तों। उसकी वजह से देवल शहर के सैनिकों की हार हो गई, जो नागरिक थे, सैनिक और नागरिक, उन दोनों की हार हो गई दोस्तों, इस झंडे के गिरने की वजह से, ये कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद क्या होता है कि जो मोहम्मद बिन कासिम है ना दोस्तों, वो नेरुल और सवान शहर को पर भी कब्जा कर लेता है दोस्तों। क्या करता है दोस्तों, ये नेरुल और सवान शहर सिंध प्रांत के जो शहर थे दोस्तों, इनको ऊपर भी ये कब्जा कर लेता है, ठीक है दोस्तों। जो नेरुल और सवान शहर थे ना दोस्तों, इनके ऊपर भी मोहम्मद बिन कासिम कब्जा कर लेता है दोस्तों। और यहाँ पर जो खजाना होता है दोस्तों, उसको जो खजाना होता है ना दोस्तों, उसको कहाँ भेजता है दोस्तों, इराक हजाज बिन यूसुफ के पास भेज देता है, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रखना, इराक के राज्यपाल थे कौन, हजाज बिन यूसुफ, उनके पास ये भेज देता है दोस्तों। खजाना जो होता है दोस्तों, नेरुल और सवान शहरों पर जो इसने कब्जा किया था दोस्तों, वहाँ का जो खजाना था ना दोस्तों, वो हजाज बिन यूसुफ को भेज देता है दोस्तों। हजाज बिन यूसुफ कौन है दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम के चाचा है, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब क्या होता है दोस्तों कि धीरे धीरे क्या है दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने पूरे पश्चिम सिंध के सभी छोटे कबीलों को दोस्तों, क्या है दोस्तों, जो पश्चिम सिंध था ना दोस्तों, उसके सारे छोटे कबीले और शहर थे दोस्तों, या सूबे जितने भी थे ना दोस्तों, उनको क्या है दोस्तों, इसने जीत लिया दोस्तों। क्या किया दोस्तों कि जितने भी शहर थे दोस्तों, पश्चिमी सिंध के दोस्तों, जितने भी कबीले, छोटे छोटे कबीले, छोटे छोटे शहर थे दोस्तों, उनको क्या है दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने जीत लिया दोस्तों। पर इसमें कायरता क्या हुई दोस्तों कि जो जाट थे ना दोस्तों, जाट और जो बौद्ध थे ना दोस्तों, उन्होंने कायरता दिखाई दोस्तों। उन्होंने मोहम्मद जो राजा दाहिर से नाराज थे दोस्तों, तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, जो जाट और बौद्ध थे ना दोस्तों, वो राजा दाहिर से नाराज थे दोस्तों, तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम की मदद की दोस्तों, ठीक है दोस्तों। क्या किया दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम की मदद की, ठीक है दोस्तों। अब क्या हुआ दोस्तों कि पश्चिम सिंध को सफलतापूर्वक कब्जा करने के बाद अब क्या होता है कि दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम होता है ना दोस्तों, वो सिंध नदी पार करके, जो सिंध की नदी थी ना दोस्तों, वो सिंध नदी पार करके वो दोस्तों पहुंचा है रोहड़ी पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है दोस्तों, रोहड़ी पहुंचता है। उसके बाद उसका सीधा मुकाबला होता है राजा दाहिर से दोस्तों। क्या दोस्तों, राजा दाहिर से मुकाबला होता है दोस्तों। 1712 में राजा दाहिर से मुकाबला होता है दोस्तों, जिसको किस युद्ध के नाम से जाना जाता है दोस्तों, रावर का युद्ध। किस युद्ध के नाम से जाना जाता है दोस्तों, रावर का युद्ध, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रखना है, रावर का युद्ध 712 ईस्वी में माना जाता है, ठीक है दोस्तों। रावर का युद्ध होता है, ठीक है दोस्तों। किस किस के बीच होता है दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर सेन के बीच, ठीक है दोस्तों। राजा दाहिर सेन के बीच ये युद्ध होता है, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब क्या होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो अब क्या होता है, राजा दाहिर सेन आते हैं, ठीक है दोस्तों, खुद हाथी पर बैठ के आते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। खुद राजा दाहिर सेन खुद हाथी पर बैठ के आते हैं दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों कि जो अरब एक सैनिक था दोस्तों, जिसने जलता हुआ तीर हाथी को ऊपर टांग दिया दोस्तों। क्या होता है, जो लगता हुआ तीर था, तो अरब सैनिक का एक लगता हुआ तीर हाथी की तरफ आया और हाथी जख्मी हो गया दोस्तों। क्या हुआ दोस्तों, हाथी जख्मी हो गया।
आग की तरह आया दोस्तों वो तीर, मतलब जला दिया था उसको, तो आग की तरह, एक तो आग लगा दी और आग की तरह तीर आया, ठीक है दोस्तों, आप समझे ना दोस्तों। उसके ऊपर क्या किया दोस्तों, जो अरब एक सैनिक था ना, उसने जलता हुआ तीर हाथी के ऊपर मार दिया दोस्तों, तो जिससे हाथी क्या दोस्तों जख्मी हो गया, और जख्मी हाथी सिंधु नदी में कूद गया दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, जख्मी हाथी होता है दोस्तों, वो सिंधु नदी में कूद गया। आप भी कभी आग से कोई परेशान होता है दोस्तों, वो पानी की सहायता लेगा दोस्तों। तो उस जानवर ने, जो जानवर था दोस्तों हाथी, उसने भी क्या किया दोस्तों, राजा दाई सेन को लेकर वो पानी में कूद गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, राजा दाई सेन होते ना दोस्तों, वो पालकी में छुपे होते दोस्तों, तो वो पालकी से बाहर आ जाते हैं दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, जो पालकी होते हैं दोस्तों, उससे बाहर आ जाते हैं दोस्तों, और जितने भी अरब्स होते हैं दोस्तों, वो राजा दाई सेन को मार देते दोस्तों। क्या कर देते थे दोस्तों, राजा दाई सेन को मार देते दोस्तों, ठीक है दोस्तों। राजा दाई सेन की हत्या कर देते दोस्तों। जो अरब्स होते दोस्तों, वो जैसे पालकी से बाहर होते दोस्तों, तो वो राजा दाई सेन की हत्या कर देते, तीर से हमला करके उनकी हत्या कर देते, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अरब के लश्कर उन्हें तीर से हमला कर राजा दाई सेन को मार देते, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रखना है कि इसके बाद क्या होता है दोस्तों, सिंध पूरा खत्म, सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का कब्जा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है कि दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम किले की तरफ बढ़ता है दोस्तों। तो किले की तरफ जब बढ़ता है ना दोस्तों, वहां पर उनकी रानी होती है राजा दाहिर सेन की रानी बाई। इतिहासकारों ने ये नाम रखा है दोस्तों, रानी बाई। तो वो होती है दोस्तों, तो उन्होंने भी युद्ध किया अरब के साथ, ठीक है दोस्तों। जो मोहम्मद बिन कासिम की सेना थी, उसके साथ युद्ध किया दोस्तों, पर आखिरकार तो उनको हारना ही पड़ा दोस्तों, और उन्होंने जोहर कर लिया, ठीक है दोस्तों। उन्हें क्या किया दोस्तों, जोहर कर लिया, ऐसा कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इतिहास में आप कहाँ पे भी सर्च करके भी देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों, अब आगे बढ़ते दोस्तों। अब होता है दोस्तों इसके बाद क्या होता है दोस्तों, कि राजा दाहिर सेन का एक बेटा होता है दोस्तों, जय सेन। वो चित्तौड़ की ओर भाग जाता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, राजा दाहिर सेन का एक पुत्र होता है दोस्तों, जय सेन। वो चित्तौड़ की ओर भाग जाता है, ठीक है दोस्तों। और सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का कब्जा हो जाता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का कब्जा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। 712 में क्या होता है दोस्तों, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम 712 में मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर कब्जा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, राजा दाहिर सेन की मृत्यु हो जाती है, राजा दाहिर सेन को मार दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम का सिंध के ऊपर कब्जा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ब्रह्मणाबाद और मुल्तान को भी क्या कि दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम जीत लेता है दोस्तों। क्या उसके बाद जो अब उसकी पावर हो गई दोस्तों, तो अब वो क्या करते हैं दोस्तों, ब्रह्मणाबाद और मुल्तान की जो शहर होते हैं दोस्तों, मुल्तान जो रियासत थी दोस्तों, उनको भी क्या करता है दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम जीत लेते थे, ठीक है दोस्तों। और मोहम्मद बिन कासिम सौराष्ट्र की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों, पर सौराष्ट्र के साथ राष्ट्रकूटों ने उनके साथ एक संधि कर ली दोस्तों। मोहम्मद बिन कासिम ने राष्ट्रकूट जो थे ना दोस्तों, उनके साथ संधि कर ली, ठीक है दोस्तों। और मोहम्मद बिन कासिम एक, तो उस समय क्या है दोस्तों कि इस्लाम का स्टार्ट ही हुआ था दोस्तों। इस्लाम धर्म जो था दोस्तों, वो स्टार्ट हुआ था उसी समय 600 ईस्वी के बाद, 607 ईस्वी के 6 से 7 ईस्वी के बीच इस्लाम का उदय माना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो जो मोहम्मद बिन कासिम था ना दोस्तों, उसने क्या किया दोस्तों, कि जितने भी भारतीय राजा थे ना दोस्तों, जितने भी भारतीय राजा थे दोस्तों, उनको एक खत लिखा दोस्तों। उसमें उन्होंने कहा कि दोस्तों, या तो तुम इस्लाम अपना लो दोस्तों, क्या दोस्तों, या तो तुम इस्लाम अपना लो, मतलब धर्म परिवर्तन कर लो अपना, या आत्मसमर्पण कर दो, मतलब अपने राज्य को मेरे हवाले कर दो। ये दो शर्तें मोहम्मद बिन कासिम ने भारतीय राजाओं के सामने रखी खत के द्वारा दोस्तों। खत लिखा कि आप या तो इस्लाम धर्म अपना लीजिए दोस्तों, या आत्मसमर्पण कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। ये दो शर्तें मोहम्मद बिन कासिम ने भारतीय राज्यों के बारे में रखी। तो ये पूरा मोहम्मद बिन कासिम का टॉपिक है दोस्तों। इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है दोस्तों, वो है रावर का युद्ध दोस्तों। कौन सा दोस्तों, रावर का युद्ध मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर सेन के बीच हुआ, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों, अब ये कि दोस्तों कि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु कैसे हुई दोस्तों, इसके बारे में दोस्तों थोड़ा सा इतिहासकारों के भी अलग अलग मत है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। कैसे हुई दोस्तों, इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, कि जो मोहम्मद बिन कासिम है दोस्तों, उसकी मृत्यु कैसे हुई दोस्तों। तो दोस्तों इसके बारे में दो मत है दोस्तों। तो पहला मत है दोस्तों कि फतेहनामा सिंध किताब, जो फतेहनामा की एक सिंध किताब है दोस्तों, चर्चनामा दोस्तों, ये मेन किताब है दोस्तों। इसके बारे में प्रश्न बन सकता है दोस्तों, कि चर्चनामा जो किताब है ना दोस्तों, वो किस भाषा में लिखी गई दोस्तों, तो वो है फारसी भाषा में लिखी गई चर्चनामा दोस्तों। कौन सी भाषा में दोस्तों, फारसी भाषा में लिखी गई दोस्तों। सारे इतिहासकार इसी को शॉर्ट मान के ये पूरा आपको आर्टिकल मैंने बताया दोस्तों। जो चर्चनामा है दोस्तों, इसको इतिहासकार स्रोत मानते हैं कि इसमें जो लिखा है ना दोस्तों, वही सच है दोस्तों। ये इतिहासकारों का मत है कि इसी के द्वारा इतिहास लिखा गया है दोस्तों। चर्चनामा के द्वारा इतिहास लिखा गया है मोहम्मद बिन कासिम का दोस्तों। अरबों का आक्रमण चर्चनामा के आधार पर लिखा गया है। तो प्रश्न बन सकता है दोस्तों परीक्षा में दोस्तों, कि अरबों के आक्रमण पर किस किताब से स्रोत लिया गया दोस्तों, किस किताब के द्वारा कहा गया दोस्तों, तो है चर्चनामा दोस्तों। और किस भाषा में लिखी गई दोस्तों, फारसी भाषा में लिखी गई, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें कहा गया दोस्तों कि मोहम्मद बिन जो कासिम था ना दोस्तों, उसने क्या कि राजा दाहिर सेन को मार दिया। उनकी बेटियां थी दोस्तों, परिमला और सूर्या, उनको तोहफे के रूप में अरब के खलीफा को भेज दिया
ठीक है दोस्तों, तोहफे के रूप में अरब खलीफा को भेज दिया। तो दरबार में जैसे पेश हुई जो परिमला और सूर्या जो दाहिर सेन की पुत्रियां थी दोस्तों, उन्होंने कहा कि जो मोहम्मद बिन कासिम है दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम है दोस्तों, उसने हमारी इज्जत लूट ली दोस्तों। उसने क्या कहा, जो परिमला और सूर्या थी उन्होंने खलीफा के सामने कहा दोस्तों कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारी इज्जत लूट ली। तो उसके बाद क्या होता है कि दोस्तों जो मोहम्मद बिन जो खलीफा है दोस्तों, वो नाराज हो जाते हैं दोस्तों, वो मोहम्मद बिन कासिम को मारने का ऐलान कर देते दोस्तों, मारने की इजाजत दे देते। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि मोहम्मद बिन कासिम को बैल की चमड़ी में लपेट कर वापस दमश्क मंगवाने का आदेश दे दिया गया दोस्तों, कि उसको सिंध से मंगवा दिया गया जाए। ठीक है दोस्तों, यह खलीफा का आदेश था। और किससे, बैल की चमड़ी से लपेट कर। तो बैल की चमड़ी में जब लपेटा गया है दोस्तों, तो उस समय क्या है, मोहम्मद बिन कासिम का दम घुट गया दोस्तों, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई दोस्तों। ये इतिहासकारों का एक मत है। ठीक है दोस्तों, कि मोहम्मद बिन कासिम है दोस्तों, उसकी मृत्यु दम घुटने की वजह से हुई, जब अरब के खलीफा ने उनको वापस बुलाया अरब। ठीक है दोस्तों, और एक और मत क्या है दोस्तों, तो एक और मत है दोस्तों जो कहा जाता है दोस्तों, ईरानी जो इतिहासकार है दोस्तों, बल्लानुजूरी दोस्तों, बल्लाजुरी जो इतिहासकार है दोस्तों, उनके द्वारा ये कहा गया है दोस्तों कि नए खलीफा सुलेमान बिन अब्द हल मलिक हज्जाज बिन यूसुफ का दुश्मन था दोस्तों। जो नए खलीफा बने थे दोस्तों सुलेमान, वो उनका दुश्मन, जो उनका शत्रु थे दोस्तों, हज्जाज बिन यूसुफ कौन थे दोस्तों, वो ताऊ थे मोहम्मद बिन कासिम के। तो इनके बारे में कहा जाता है कि नया खलीफा जो थे सुलेमान और जो हज्जाज बिन यूसुफ है, इनकी दुश्मनी थी दोस्तों। इसकी वजह से जो हज्जाज के जितने भी संगे संबंधी थे दोस्तों, उनको कठोर कार्रवाई की जाती थी। तो इसी के द्वारा मोहम्मद बिन कासिम को मार दिया गया दोस्तों। किसके द्वारा, सुलेमान के द्वारा मोहम्मद बिन कासिम को मार दिया गया, आपसी रंजिश के कारण। ठीक है दोस्तों, ये कहा जाता है दोस्तों ईरानी इतिहासकार बल्लाजुरी के द्वारा कहा जाता है दोस्तों। किसके द्वारा कहा जाता है दोस्तों, ईरानी इतिहासकार बल्लाजुरी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो अरब के आक्रमणों में पहला हम आज मध्यकालीन भारत में पढ़े हैं दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है दोस्तों, अब अगले वीडियो में फिर से हम मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए भी धन्यवाद दोस्तों, आप सबका शुक्रिया दोस्तों। तो आज के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।